हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। हम पे कुछ क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज आए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम पर आया था उसमें ये चीज़ थी कि मैम, जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना, मतलब ये समझ नहीं आ रहा है कि बढ़ती ही जा रही हैं, ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज़ कहेंगे कि अगर इस चीज़ को मैं स्टार्ट करूँ तो मैं कर्मा से स्टार्ट करूँगी कि कर्म जो हैं, जो आप झेल रहे हैं, जो सब आप सर्वाइव कर रहे हैं, वो सब आपके कर्मा ही हैं। साथ में जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लग जाते हैं तो आपका 3 कर्मा होते हैं। संचित कर्मा, आपका क्रियामाण कर्मा, साथ में आपका तीसरा जो कर्मा आपका आता है वो आपका प्रारब्ध कर्मा आता है। तो संचित कर्मा जो है वो आपका एक जगह फिक्स अमाउंट है कर्मास का। उस फिक्स अमाउंट में से आपको इस वाली सोल के साथ आपको प्रारब्ध कर्मा दे दिए जाते हैं। साथ में संचित कर्मा में से आपको प्रारब्ध कर्मा मिल गए, वो आपको फुलफिल करना है, वो सब आपको रिलीज करने हैं, आपको भोगने हैं। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, डिवाइन से जुड़ जाते हैं और अपनी साधना को, जिसे कहूँगी कि ये जो जर्नी में होती है ना, आपको आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ऐसे नहीं आए, आपकी सोल पता नहीं कब से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही है, आप इसलिए आए हैं। भक्ति जो है वो ऐसे ही नहीं मिलती, आप पता नहीं कितने टाइम से कर रहे थे, पास्ट लाइफ की चीज़ें आपके साथ चलती हुई आ रही है, उस वजह से आप आज भक्ति में हैं। साथ में जब आप भक्ति में आते हैं, उसके बाद आपको भक्ति में आने के बाद आपका जो संचित कर्मा में भी जो आपके प्रारब्ध हैं, जो आपको पेन करने वाले हैं, आप नाम जप करते हैं, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, आप जीवों पर दया करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो वो रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जितने भी आपके बैड कर्माज होते हैं, जो भी आपको दुख देने वाले, वो जल्दी आने लग जाते हैं। खूब जल्दी जल्दी वो आएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे। तो आपको लगेगा कि यार कितना धैर्य रखूं, कितना पेशेंस रखूं, क्या करूं, ये इतना दुख क्यों मिल रहा है। मैंने जितनी प्रैक्टिस बढ़ाई, मतलब आपको एक चीज़, अभी एक बच्चे ने मुझसे कहा, मतलब हनुमान जी का बहुत, जैसे कहो कि बहुत असीम प्रेम उनसे और बहुत भक्ति करना, लेकिन लाइफ में ऐसी चीज़ें उसके क्रिएट हो गई कि उसने मुझे कहा, मतलब मैंने भक्ति करके गलती कर दी। मैंने कहा ये क्या बोल दिया तुमने, तुमने भक्ति करके, मतलब आपका क्या है कि जब आप पर दिक्कत आए, आप पर प्रॉब्लम आए, तब आपका ये क्या होता है, ये आपकी परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, आपका डिवाइन आपकी परीक्षा लेता है कि आप उस पर कितना फेथ करते हो। जब आप उन पर फेथ करते हो तब क्या होता है, आपकी परीक्षा का टाइम चल रहा है, आप अपना धैर्य खो रहे हैं, आपके पास कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर भेज दिया जाएगा जो आपको डिवाइन पर विश्वास दिलाएगा कि बेटा यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, धैर्य रख, मैं तेरे साथ हूँ। कोई ना कोई आपको जरूर, इट मीन्स आपका प्रारब्ध है, आप उनके कष्टों को झेल रहे हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई ऐसी सीढ़ी, कोई ना कोई ऐसी, जैसे कहूंगी कि एक डंडा पकड़ा दिया जाएगा कि इसके सहारे तुम निकल सकते हो। तो वो कोई ना कोई आपको, जिसे मैं कहूँगी 3D वर्ड में, कोई ना कोई पर्सन आपको ऐसा ज़रूर वो प्रोवाइड करा देते हैं जो आपको हेल्प करता है और आपका डिवाइन से विश्वास नहीं उठ पाता, आपको वो गाइडेंस करता है। लेकिन आपको एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अगर आप गीता को भी देखें, अगर मैं आपको गीता से, गीता क्या है, अपने आप में बहुत बड़ा लेसन है हम लोगों को सीखने के लिए। जिसे कहो माँ, जिसे कहो कि कृष्ण भगवान ने अपने मुख से उसे बोला है, उसमें साफ सीधे शब्दों में लिखा है कि आप कर्म पर काम करिए, आप अपने कर्म पर फोकस करिए, आप डिवाइन को अपने कर्मों को सरेंडर करिए और डिवाइन के भरोसे होकर अपने सिर्फ कर्म पर ध्यान। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं कर्म नहीं करूं और अपने आप डिवाइन मेरी हेल्प कर दे, तो नॉट पॉसिबल। ऐसा कुछ भी मिरेकल आपकी लाइफ में नहीं हो सकता। सब लोग मुझसे यही कहते हैं कि मैम, मतलब एक ने मेरे को बोला, वो डिवाइन से बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत ज़्यादा, और उसका कहना ये था कि दीदी सब पे रेमेडीज काम कर रही है, मुझ पे क्यों नहीं कर रही। मैंने कहा साधक पे नहीं करती, साधक पे उसकी सोच काम करती है। साधक जो सोचेगा उसके साथ वो ही सब होगा, साधक जैसी सोच रखेगा उसके साथ वैसा ही होगा। रेमेडीज नॉर्मल पर्सन्स पे काम करती हैं, थोड़े टाइम बाद हमने रेमेडी बता दी, उन्होंने रेमेडी कर दी, वो नॉर्मल थे, 3D वर्ल्ड के पीपल्स थे, उन पर आराम से काम हो जाएगा। तुम्हारी वाइब्रेशन ही इतनी हाई है, तुम इतने डिवाइन से जुड़े हुए हो, तुम्हारी वाइब्रेशन इस लेवल की है कि ये रेमेडीज कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। एक साधक के लिए, जैसे मैं कहूँगी कि जब आप एक साधना में आ जाते हैं, आप सरेंडर मोड में आ जाते हैं, आपकी आपकी कुंडली भी आपके लिए काम नहीं करती। आपकी कुंडली भी आपको, जैसे कहो कि आपकी कुंडली से भी हम लोग जज नहीं कर सकते कि अब आपके साथ ये हो रहा है, अब आपके साथ ऐसा होगा।
उस लेवल का आपके बारे में कोई नहीं बता सकता। टैरो कार्ड रीडिंग भी हम जिसे कहते हैं कि बहुत कम लेवल पर काम कर पाती है। मतलब मेरी जो प्रैक्टिस आई उसमें जितना मेरा सब चीज़ें आई कि आप मतलब ये कहना कि 2-3 महीने में क्या हो रहा है आप उसको भी जज नहीं कर सकते, क्योंकि रोज आपकी प्रैक्टिस हो रही है। हर 45 मिनट में आपका ऑरा चेंज हो जाता है। तो आप किस एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, आप किस उससे काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर काम करती हैं कि आप कैसे काम कर रहे हैं, आप डिवाइन पर कितना फेथ कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी, आपका विश्वास, आपका समर्पण, आपका धैर्य आपको बढ़ाने वाला होता है, आपके जीवन को बदलने वाला होता है। या तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में घुसिए ही मत, मैं साफ सीधे शब्दों में कहती हूँ, या तो घुसिए ही मत। और अगर घुस गए, अगर आप डिवाइन से जुड़ गए, वैसे इसमें जुड़ना ना जुड़ना डिवाइन के हाथ में होता है, जिससे वो करवाना चाहेंगे उसको लेकर ही आएंगे। ये चीज़ मैंने देखी है। कोई जिसे कहो कि जिसे कहो नास्तिक जो था ना, उसे जब बिल्कुल आना था तो वो आएगा। डिवाइन लाएंगे तो लेकर आना होगा तो लेकर आएंगे, ये वाली चीज़ रहती है। लेकिन अगर आप इस लाइन में आ चुके हैं, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर, तो डिवाइन पर भरोसा रखिए। एक स्टोरी मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ। मेरे बहुत क्लोज है, उन्होंने मुझसे बल्कि खुद भी कहा कि तुम मेरे पे बात कर सकती हो, मेरी स्टोरी बता सकती हो। तो जिसे कहो कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बहुत बुरा टाइम देखा, जिसे कहो कि उन्होंने हर काम करा। एक गांव की लेडी की बात बता रही हूँ मैं, कि गांव में रहना और जिसे कहो कि नेटवर्किंग का काम करा, सिलाई का काम करना। उनका कहना था कि मुझे बस ये था कि मुझे भजन करना है। मैं पूरे दिन नाम जप करती थी, सुबह उठती थी, माँ काली की पूजा करती थी। लोगों से गाली भी सुनती थी कि तुम मतलब जिसे कहो कि फैमिली से भी सुनती थी कि तुम कैसे माँ काली की पूजा कर रही हो, तुम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही हो, कह रही। लेकिन मुझे एक अटैचमेंट था माँ काली से, खूब अटैचमेंट था, मुझे पता नहीं, एक अट्रैक्शन फील होता था। तो वही एक पूर्व जन्म की आपकी साधना है, पूर्व जन्म का आपके उनसे अटैचमेंट है। तो वो कहीं ना कहीं आपके कर्मा रिलीज होने के लिए आप कहीं ना कहीं ऐड होंगे। तो उनका कहना था जैसे पुरानी मूवीज़ की फिल्म में होती है ना, कि हाँ अपना सुबह नहाए धोए पूजा वूजा करी, बस उसके बाद बच्चों को भेजा स्कूल और सिलाई पर बैठ गए। पूरे दिन मशीन पर काम करती थी, खूब कपड़े सिले, खूब चीज़ें करी। गांव में रह के मैंने लड़कियों को सिलाई सिखाई। कह रही मेरा मतलब जिसे कहो कि खूब मजाक उड़ाया गया, खूब वो चीज़ करी गई, खूब अपमान भी किया गया, सब चीज़ें हुई उनके साथ। लेकिन उन्होंने डिवाइन को नहीं छोड़ा, उन्होंने फेथ बनाकर रखा। हर चीज़ उन्होंने कहा मैंने सब कुछ झेला, मैंने मार पिटाई भी झेली, मैंने हर चीज़ जो एक लेडी झेल सकती है, गंदे से गंदा, मैंने वो सब चीज़ें सर्वाइव करी, सब कुछ झेला। लेकिन मैंने नाम जप नहीं छोड़ा, मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं छोड़ी अपने आप। उसके बाद क्या हुआ, उनकी लाइफ में टैरो आया। अपने आप उन्होंने जिसे कहोगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जब टैरो आने लगा तो टैरो रीडिंग्स जो है उन्होंने यही कहा मुझसे कि मेरे पास ये अपने आप आने लगी टैरो कार्ड रीडिंग। कहाँ से आई, क्या आई, हमें पता ही नहीं था कि टैरो भी कुछ होता है। हमने उस टैरो कार्ड रीडिंग को फॉलो करना स्टार्ट करा। रोज हम पे टैरो कार्ड रीडिंग आती थी, और एक ही पर्सन की हमारी लाइफ जो थी बिल्कुल उसने ही हमें बताई थी। हमने उससे पर्सनल नहीं लिया, ऐसी कलेक्टिव रीडिंग आती थी डेली की, और हम उसी को अपनी लाइफ में फॉलो करते गए, और हमने उसको फॉलो कर करके उसी से जुड़ते रहे, और हम वैसा ही सब कुछ करने लगे। धीरे धीरे हमारी लाइफ चेंज होनी स्टार्ट हो गई। हमने उसमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपनी बढ़ाई, अपना काम बढ़ाया। साथ में उसके बाद हम इसलिए कहते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग्स जो हैं वो ऐसे ही किसी को नहीं मिलती, ठीक है। उनको 5-6 साल, 6-7 साल पहले टैरो कार्ड रीडिंग्स मिलने स्टार्ट हो गई थी। फिर उन्होंने यूट्यूब पर ही, ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ाई। आज की डेट में नाम जप की पावर इतनी ज़्यादा है, नाम जप का अपने डिवाइन पर फेथ इतना है कि धीरे धीरे उनकी लाइफ में सब चीज़ें ठीक होनी स्टार्ट हो गई। उनको अपने गुरु मिल गए, और जब गुरु मिल जाते हैं ना, मतलब गुरु तो मैं ये कहती हूँ कि डिवाइन का आशीर्वाद होता है इस धरती पर। माई बाबा जो हैं वो अपना रूप आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो गुरु मिलना अपने आप में, एक अच्छा गुरु मिलना अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। उन्होंने कहा कि जब मुझे गुरु मिले उसके बाद तो मेरी लाइफ ऐसी चेंज हुई कि सब कुछ ही बदल गया। माँ की कृपा से सब चीज़ें आज की डेट में उस पर्सन का, उन लेडी का अपना खुद का बनाया हुआ घर है। वहाँ से उन्होंने मूवमेंट करा, वहाँ से मूव ऑन करा। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जब हम कार्मिक रिलेशंस में अपने आप को बांधे रखते हैं, वहाँ से निकलते नहीं हैं। क्योंकि जिन्हें छोड़ना पड़ेगा, जिनके लिए जिनका साथ छोड़ना ज़रूरी है, उनको हमें छोड़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज हम उनकी लाइफ भी स्टक करते हैं और अपनी लाइफ भी हम स्टक करते हैं। तो उन्होंने उन रिलेशंस को लेट गो करा, वहाँ से निकले, सेल्फ लव की सिचुएशन में आए। उन्होंने यही कहा कि मैं सेल्फ लव की सिचुएशन में आई, मैंने नाम जप करा। उन्होंने कहा जब मैंने वहाँ से घर छोड़ के अपना घर बनाया,
उसके बाद भी मैंने माँ काली की जब पूजा रखी तो भी मुझसे कहा गया कुछ कुछ कि तुम माँ काली को बिठा रही हो, माँ काली को लेकर आ रही हो, सबसे पहले तुम्हारे घर का ऐसा हो जाएगा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, ये सब कुछ उन्हें बोला गया। तो उन्होंने ये कहा कि देख लीजिए क्या होता है। क्या हुआ, जिन्होंने बोला था उन्हीं की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। फिर उन्होंने उन्हें कॉल करा कि हमारे लिए प्रेयर कर दो, हम ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा आप कुछ मत करिए, आप मंदिर जाएं और माँ काली से माफ़ी मांगे, क्योंकि हमने कुछ नहीं करा है। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा है, आपने जो बोला था वही शब्द आपके रिटर्न आपके पास आए। तो यूनिवर्स को जो आपने दिया, ठीक है, वो आपको वापस आए, क्योंकि वो कॉर्ड कटिंग कर चुकी थी उन लोगों से लेट गो की सिचुएशन में आ चुकी थी, उन लोगों से अपना इमोशनली अटैचमेंट खत्म कर चुकी थी और आगे बढ़ चुकी थी। तो उनका कर्मा, जो उन्होंने उनको नेगेटिव थॉट्स दिए, जो भी नेगेटिव मतलब जिसे को नेगेटिव वर्ड्स दिए, वही उन पर वापस गए। तो जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, तो वो एक वर्ड्स भी है, क्योंकि वर्ड भी क्या है, आप जो बोल रहे हैं वो यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। अगर आप नेगेटिव वर्ड किसी की तरफ भेज रहे हैं, वही वर्ड आपके पास, आप स्पिरिचुअल हैं, वो वर्ड, अगर वो पर्सन स्पिरिचुअल है, तो वही वर्ड आप पे वापस आएंगे, वही वर्ड आप पर वापस आएंगे। साथ में आपको वही पेन, वही तकलीफ आपको झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन के लिए, उसके आराध्य के लिए कभी नेगेटिव शब्द ना बोलें, उसके गुरु के लिए कभी नेगेटिव शब्द ना बोलें, क्योंकि जितना आप नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड करेंगे उतना उसका, क्योंकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अलाइनमेंट पे है, उसको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। और उसका मौन जो है, उसका मौन रहना, उसका जवाब ना देना, सारी एनर्जी आप पे बैकफायर कर देगा। और उसके बाद जब वो बैकफायर हो जाएगी चीज़ें, तो वो आपकी लाइफ में स्टकनेस प्रोवाइड कर देगी, स्टक कर देगी आपकी लाइफ को। तो मैं इसलिए ये कहूँगी कि नाम जप से जुड़िए, अपने आराध्य से जुड़िए, अपने आराध्य पर विश्वास रखिए। भक्ति जो है उसमें बहुत शक्ति है। आप मेरे जितने भी, अगर मैं आपको कहूँ, अगर आप मेरी प्रोफाइल चेक करेंगे, सब चीज़ें चेक करेंगे, तो उसमें आप सबसे ज़्यादा देखना, आपको हमेशा रिव्यूज़ जो मिलेंगे अच्छे वाले, जैसे कहो कि उसमें सब कुछ, सब लोग यही कहेंगे कि भक्ति की शक्ति है। ठीक है, तो आप नाम जप करिए, नाम जप की शक्ति बहुत बड़ी है अपने आप में। डिवाइन जो है वो आपके साथ साथ काम करते हैं, आपकी हर चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हर पल आपके साथ रहते हैं। साथ में हम ये भी कहेंगे, नाम जप का थोड़ा सा दान दूसरों के लिए भी करिए, क्योंकि जब आप दान करते हैं तो वो एनर्जी आपके पास बढ़कर वापस आती है। जो आप यूनिवर्स को सेंड करते हैं वो 100 गुना बढ़कर आपके पास वापस आता है। साथ में यूनिवर्स को अच्छी वाइब्रेशन सेंड करिए, जिससे आपके पास भी अच्छी वाइब्रेशन आए। और आज की डेट में अपना घर भी है उनके पास, अपेंडेंस भी है, सब चीज़ें हैं, सारी सिचुएशंस उनके उनके हाथ में हैं। मतलब उनका कहना ये कि दीक्षा, अब मैं इतनी बैलेंस हो गई हूँ ना, मेरे पे ना तो इमोशंस का इफेक्ट पड़ता है ना कुछ। हम कहते हैं जैसा आपको करना है वैसा करिए, हम अपनी अपनी जर्नी है हमारी, हम अपने अकॉर्डिंग जी रहे हैं। ईश्वर को जो करना होगा वो जो करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे। तो जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में उस डिवाइन के साथ इतना जुड़ जाते हैं, और उसके बाद आप इस वाली फॉर्म में आ जाते हैं कि वो जो कर रहे हैं ना मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे चोट लग रही है, मेरे कुछ भी हो रहा है, तो मेरे कर्मा रिलीज हो रहे हैं। ये कर्मा, क्या पता मेरा एक्सीडेंट होना था, क्या पता मुझे उनका कहना ये था, क्या पता ऐसा होता कि मैं बेड से ही ना उठ पाती, कोमा में चली जाती, ये हो जाता, लेकिन मुझे उन्होंने इस छोटी सी चोट पर टाल दिया। तो इस तरह जब आप डिवाइन पर फेथ करते हैं, अपने छोटे छोटे पेन्स को भी उनके समझाने के लेसन्स के रूप में लेते हैं, तो वहाँ से आपका, जैसे कहो कि आपकी भक्ति जो है वो एक आप शक्ति के रूप में आपका रूप ले लेती है और आपके साथ काम करती है। आपकी लाइफ जो है वो चेंज होने स्टार्ट हो जाती है। तो मैं यही कहूँगी, जितने भी कार्मिक रिलेशंस होते हैं, कार्मिक लोग होते हैं, आपकी इंट्यूशन, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं तो आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, वहाँ से निकलिए, क्योंकि कर्स की सिचुएशन में आप भी अगर रहेंगे तो वो आपकी लाइफ को भी स्टक करेगी। उन लोगों को तो स्टक करेगी अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, तो लेकिन आपको भी स्टक करेगी, ना तो वो ग्रोथ कर पाएंगे ना ही आप ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जो है अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ाइए। और ये एक एग्जाम्पल जो मैंने दिया आपको, वो इसीलिए दिया कि नाम जप की शक्ति से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की शक्ति से, और आप अपने जीवन में अगर हार नहीं मानेंगे, वो हार मान सकती थी, अपमान हुआ, सब चीज़ें हुई, लोगों ने बहुत कुछ सुनाया, उन्हें कहा कि भक्ति भी छोड़ दो, माँ काली की पूजा करती हो, तांत्रिक हो, ये हो वो हो, सब कुछ बोला, लेकिन उन्होंने ना तो भक्ति छोड़ी ना अपना कर्म छोड़ा। कर्म करती रही, आगे बढ़ती रही, कपड़े सिलती रही, बुटीक खोला, पार्लर खोला, सब काम करा गाँव में रह के। ठीक, मतलब पूरे दिन घर का काम करना, मतलब उनका कहना यह था कि दीक्षा, हम
ऐसा होता था कि हमें लगता था कि किचन से हमें एक छुट्टी नहीं मिलेगी। हम 10-10 मिनट 15-15 मिनट मिलते थे हमें, हम उसमें भी कपड़े सिलते थे। हमने अपने आप को मशीन बना दिया था, हम एक मशीन की तरह जीवन जीते थे। हमारी लाइफ जो चेंज करी है वो हमारे आराध्य ने, हमारी माँ ने ही करी है। तो इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि अपने डिवाइन पर भरोसा करिए, अपनी एनर्जीज पर भरोसा करिए, अपनी मैनिफेस्टिंग पावर्स पर भरोसा रखिए और एक अच्छी वाइब्रेशन यूनिवर्स को सेंड करिए, ताकि आप भी उस अच्छी वाइब्रेशन से जुड़ सके और आपकी लाइफ में सब चीज़ें अच्छी होने लगे। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल पावर में होते हैं तब आपकी कोई रेमेडी आप पर काम नहीं करती, कोई चीज़ आपकी लाइफ नहीं बता सकती, सिर्फ आपकी इनर सोल आपको गाइड जो करेगी वो चीज़ आपको करनी होती है। साथ में आपको हमेशा अच्छा बोलना होता है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। आप जब अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो आप जो सोचेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ बनेगी। द मैजिशियन की फॉर्म यही होती है कि आपके पास सब कुछ है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आईएएस बनने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आप सोच से नहीं बन सकते, आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर आपको, मैं ये कहूँगी, अगर हमें एस्ट्रोलॉजर बनना है तो हमें अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ानी पड़ेंगी, हमें अपनी ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपने आत्मिक ज्ञान से जुड़ना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगी कि जो चीज़ है कर्म प्रधान है, कर्म करिए, कर्म ही आपका जीवन बदलेगा। आपको सिर्फ डिवाइन जो है वो मौके देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं आपको हेल्प करने के लिए, आपको गाइडेंस के लिए। हम लोगों से आपको गाइडेंस मिलती है, आपकी हम हेल्प करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कर्म प्रधान है। आप इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाएंगे और अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो आपको आपकी इनर सोल कहती है, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं और आपकी इनर सोल जो आपसे कहेगी, आप उसके अकॉर्डिंग अगर एक्शन लेते हैं तो आप जीत जरूर हासिल करेंगे अपने जीवन में। आप सब कुछ गेन ज़रूर कर पाएंगे जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, इसी सब जानकारी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।